नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बुध देव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में 13 दिसंबर 2023 को बुध देव वक्री हो जाएंगे। वक्री बुध का किस तरह से समय चलेगा, कैसे देश और दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, आज आधे देश में क्या माहौल है। आधे देश में मौसम की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है और सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी दुनिया के कई देशों में मौसम ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। जब त्रिग्रही योग बना था, सूर्य, मंगल और बुध जब एक साथ गोचर कर रहे थे और उसके बाद मर्क्यूरी ने जब ट्रांजिट किया तो एक बहुत प्रभावी योग यहां पर बन गया था और यह प्रभावी योग बारिश की संभावनाएं, बादलों की संभावनाएं, सर्दी के मौसम में मौसम के डिसबैलेंस की संभावनाओं को दिखाता था। और टू बी ऑनेस्ट, पिछले कुछ दिनों से जहां पर मैं रहता हूं राजस्थान में, आप सभी को पता है, वहां पर बारिश देखने को मिल रही है, वहां पर बादल देखने को मिल रहे हैं, सूरज की किरणें तक देखने को नहीं मिल रही। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं दिल्ली में हूं एंड इतना ज्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि सूरज देखने को मिल रहा है, सूरज की रोशनी देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग। और प्लस ठंड यहां पर नहीं के बराबर है। तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि मौसम कितना ज्यादा बदल रहा है, कितना ज्यादा चेंज हो रहा है और कितना ज्यादा डिफरेंस है। जहां पर एक तरफ राजस्थान में टेम्परेचर बहुत कम है, सर्दी बहुत ज्यादा है, वहीं पर दिल्ली में यहां पर बहुत बहुत आराम से बाहर घूमा जा सकता है क्योंकि गर्मी लगने लग जाएगी थोड़ी देर में। इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि सूरज की धूप महसूस हो रही है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये मौसम का परिवर्तन बुधदेव के वक्री होने के साथ और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और इस वजह से ये तो क्लियर है कि इस बार के मौसम में काफी सारी चीजें, काफी सारे बदलाव यहां पर देखने को मिलेंगे और सर्दियां उतनी नहीं होगी जितनी होने की संभावनाएं हैं और बारिश की वजह से बार बार परेशानियां आ सकती है, फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। 13 दिसंबर 2023 जब मर्क्यूरी वक्री हो जाएंगे तो यहीं पर बुध और गुरु दोनों वक्री रहेंगे। आप सभी को याद होगा, मैंने एक वीडियो और दिया है जिसमें 13 और 31 का मैंने जिक्र किया है। 13 एंड 31 ये 2 तारीख दिसंबर के इस महीने की महत्वपूर्ण तारीखों में से आ जाती है जहां पर एक ग्रह वक्री होगा और दूसरा ग्रह उदय होगा। और जब बीच के पीरियड में दोनों ग्रह वक्री होंगे तो किस तरह से देश और दुनिया पर प्रभाव रहेगा। सो दिस इज द टाइम, ये वो समय है जहां पर गुरु भी वक्री है, जहां पर बुध भी वक्री है। देवगुरु बृहस्पति को हम क्या कहते हैं? देवगुरु बृहस्पति को हम नॉलेज से जानते हैं, हम हमारे ज्ञान से जानते हैं। और बुधदेव को हम क्या कहते हैं? बुधदेव को हम बुद्धि का कारक मानते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए, क्योंकि वक्री ग्रह बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, वक्री ग्रह आपको खराब भी कर देते हैं और वक्री ग्रह आपको उठा भी देते हैं। इस वजह से ये समय यहां पर बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध को मैं हमेशा शरीर के ऊपर वाले पार्ट पे और गुरु को मैं हमेशा शरीर के सेंटर वाले पार्ट से डिनोट करता हूं। इस वजह से मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं यहां पर कि अब यहां पर 13 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक के बीच में ये एक बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। ये आत्मचिंतन का समय है, ये अपने आप को ध्यान में लीन करने का समय है, ये बड़ी से बड़ी विद्या को हासिल करने का समय है, ये बड़े से बड़े ज्ञान को प्राप्त करने का समय है, अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करने का समय है, अपने आप को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करने का समय है। 2024 के लिए एक वार्म अप का समय है। ये समय आपके लिए, आम जनता के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर आपका मन और आपकी आत्मा कितनी ज्यादा पवित्र है और आप किस चीज के पीछे मेहनत कर रहे हैं, वही चीज आपको मिल सकती है। अगर आप सही डायरेक्शन में हैं तो डेफिनेटली आपको सही चीजें देखने को मिलेंगी और अगर आप गलत डायरेक्शन में हैं तो वहां पर आप बर्बाद हो सकते हैं, आपका विनाश हो सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से यह समय बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस समय के बीच में कोशिश करिएगा कि अपने आप को किसी भी तरह की गलत चीजों में इन्वॉल्व ना करें, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में इन्वॉल्व ना करें। इस समय में कोशिश करिएगा कि किसी तरह की स्पिरिचुअल प्लेस पर जरूर जाके आए क्योंकि ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। और मैं बार बार कह रहा हूं, आत्म ध्यान के लिए,
आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए, अच्छे और बुरे की समझ के लिए इस समय से ज्यादा अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सालों में ऐसा समय आता है जैसा इस बार आ रहा है। बहुत सारी कैलकुलेशन, सिर्फ बुध और गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं करी हैं, बट इस समय बहुत सारी रीजन से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड जैसा मैंने कहा, सालों में एक बार बनता है समय। और इत्तेफाक देखिए कि गुरु के ही घर में बुध विराजमान है और बुध वक्री हैं, और गुरु की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ रही है, और बुध यहां पर गुरु के प्रभाव में है और गुरु अकेले हैं। ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन, ये चीजें उन लोगों के लिए बताई है जो रिसर्च कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो एस्ट्रोलॉजी में अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आप भूल जाते हैं। आप कैलकुलेशंस नहीं करते इन चीजों की, और आप जल्दी में अरे बुध यहां बैठा है, ये रिजल्ट दे देगा, ऐसे करते हैं, तो फिर वहां पे गलतियां होती है। बारीक चीजों को समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव देश और दुनिया पर कैसा पड़ेगा। देखिए, देश और दुनिया में राजनीति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यहां पर बड़े बड़े नेताओं के मुंह से गलत चीजें निकलने के चांसेस यहां पर बनते हैं। अपने वाणी में दोष यहां पर लगता है, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से अगर आप किसी भी बड़ी पोजीशन पे हैं जहां पर आपसे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो फिर यहां पर आप सभी को अपनी वाणी को पूरी तरह से नियमित तौर पर सही करके चलने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर अगर आपने अपने से नीचे वाले पर्सन को किसी तरह से कुछ गलत बात बोली या किसी तरह का कोई अपमान किया, तो वहां पर आपका नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ये वो समय रहेगा जो खराब एस्ट्रोलॉजर्स को, जो नेगेटिव फैलाने वाले लोगों को इस सिचुएशन से दूर करेगा। तो आपके पास जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको जरूर कहूंगा कि आपके पास बहुत बड़ा मौका है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बैलेंस करने का। सो राजनेता अगर आप हैं, क्योंकि राजनेता एक ऐसा फील्ड है, राजनीति एक ऐसा फील्ड है कि वहां पर आपको स्टेटमेंट देने होते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट करना होता है, आपको डिबेट करना होता है, बट समझदारी के साथ, सही शब्दों के साथ इस चीज को किया जाए तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना देखने को मिले। अदरवाइज आरोप प्रत्यारोप में आप उलझ सकते हैं और आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण समय आपको बता देता हूं। आप सभी को याद होगा जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया था, एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत करी थी और धीरे धीरे उस कंपनी ने अपने आप को इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया कि भारत उस कंपनी के अधीन हो गया और बाद में भारत गुलाम हो गया। यह समय कुछ उसी तरीके का समय है जहां पर विदेशी ताकतें बढ़ते हुए नजर आएंगी, भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाते हुए नजर आएगी। और यहीं पर अगर सरकार विदेशों के साथ, विदेशों में किसी तरह का कोई व्यापारिक संबंध स्थापित कर रही है, तो मैं कहूंगा कि बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है। यहां पर अपनी शर्तों पर काम कराने की जरूरत है, ना कि सामने वाले की शर्तों को मानने की और सामने वाले की शर्तों पर काम करने की जरूरत है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यह समय है जहां पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा वक्ता, कोई बड़ा पॉलिटिशियन किसी तरह की लॉ में उलझ जाए, किसी तरह के विवादों में उलझ जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा समय है, रिसर्च के लिए ये बहुत अच्छा समय है, मेडिकल साइंस के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और इस वजह से समय है जहां पर कुछ नया सीखने की कोशिश आप सभी को जरूर करनी चाहिए। आप सभी को बड़े फायदे जरूर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये समय लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। और इसी वजह से भी एक रीजन है कि मैंने अपना जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो अभी शुरू किया। अदरवाइज मेरा प्लान जनवरी में था, बट क्योंकि समय इतना अच्छा है कि जहां पे ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं, इस वजह से मैं अपने इस एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को आज से 5 दिसंबर 2023 से ही शुरू कर रहा हूं। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स तो मिल ही रही होंगी। आज से कोर्स शुरू हो जाएगा। अगर आप भी लास्ट मोमेंट पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप बिल्कुल आराम से आकर के एस्ट्रोलॉजी के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मार्केट में यहां पर डेफिनेटली डिसबैलेंस देखने को मिलेगा, मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी डिटेल जानकारी आपको मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर मिल जाएगी, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन में डिटेल में देने की कोशिश जरूर करूंगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये समय जो है ये देश और दुनिया के लिए थोड़ा सा
आप कह सकते हैं कि संभलने का समय है, अपने आप को बैलेंस करने का समय है, चीज़ों को बैलेंस करने का समय है और साथ ही साथ नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करने का समय है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े नेता, बड़े बिजनेस पर्सन्स के लिए थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ने का समय है। इनकम टैक्स के चक्रों में आप उलझ सकते हैं, आप लॉ के चक्रों में उलझ सकते हैं, कोई बड़ा विवाद बाहर निकल के आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अडानी विवाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं फूटे और बार बार अडानी का नाम सुनने को मिल जाए, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं। इस वजह से आने वाला 30 दिनों का समय जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी 13 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के बीच का समय, जब गुरु और बुध का इस तरह से संबंध बनेगा, ये एक मोस्ट पावरफुल टाइम यहां पर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे और आप सभी उम्मीद करेंगे कि यह समय आपके लिए भी अच्छा जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।